नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों का परीक्षा वाले चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा था आपको, और रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग बता रहा था। मैं आपको टारगेट लेकर एनटीपीसी और ग्रुप डी लेकर चल रहा था, तो जिसमें मैंने कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट किया था रीजनिंग में। ये लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग। एनटीपीसी और ग्रुप डी को देखते हुए लगभग इससे 2 से 3 प्रश्न इससे लगभग बन जाते हैं। तो मैं आपको टाइप 1 पढ़ाया था, अक्षरों पे संकेत करना, ये बता रहा था आपको। उसी का आज हमारा बी टाइप का रहेगा। मैं आपको बढ़ते क्रम में बताया था, आज का हमारा बी टाइप का टॉपिक है अक्षरों की कोडिंग घटते क्रम में। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बॉम्बे। बॉम्बे को हम क्या लिख सकते हैं, ANLAZZ, ये आप लिख सकते हैं। आपको उसी आधार पर पूछा गया है मैसूर को क्या कहेंगे। अगर आप लैंग्वेज इसकी लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को ANLAZZ से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मैसूर को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे दिया गया है। तो मैंने आपको जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा था, तो उस पर आपको मैंने 1-2 इसकी ट्रिकें बताई थी। पहली ट्रिक क्या थी, सिफ्लोरक्स, जिसके माध्यम से आप 26 के अक्षर याद कर सकते थे, यानी कि 26 लेटर आप यहाँ पे याद कर सकते थे। दूसरा मैंने आपको बताया था इजोटी। इजोटी क्या होता था, इजोटी कहाँ चलता है, 5 से लेकर कहाँ तक चलता है, 25 तक चलता है। 5 फिर 10, फिर ये 5 के गुणनखंड में होता है। और सिफ्लोरक्स आपसे क्या है, 3 के गुणनखंड में चलता था। तो उनके माध्यम से आप इनके प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यदि नहीं याद है तो कोशिश करिए, घर में बैठकर उसको याद करने की कोशिश करिए, याद हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं होती यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सलूशन निकालूं तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, देखिए। बी की प्लेस वैल्यू होती है 1 और ओ की क्या होती है 15, एम की क्या होती है 13, बी की क्या होती है 2, बी की क्या होती है 2, ए की क्या होती है 1, वाई की क्या होती है 25। अगर यहाँ पे देखते जाए, ए की वह होती है 1, एन की होती है 14, एल की होती है 12, ए की होती है 1, जेड की होती है 26, एक्स की क्या होती है 23। ये होती है इसकी प्लेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे क्या है 13, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ 25 है, यहाँ पे 23 है। अब आप लोगों के पास समस्या ये आती होगी, किसको कैसे निकाला जाए, आपकी सीरीज क्या बन रही है। अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, 2 में अगर 1 घटाएंगे तो अब क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 15 में अगर 1 घटा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है। 13 में अगर 1 घटा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। यानी कि -1 करने से आपकी जो सीरीज बनेगी, यानी कि -1 करने से बन रही है। तब आप यहाँ पे क्या करिए, मैसूर पे इसको अगर निकालने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अक्षरों की कोडिंग याद होनी चाहिए। और कोडिंग तब आपको तभी याद होगी जब आप जो है उन कोडिंग को याद किए होंगे। तो यम के क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, वाई की क्या होती है 25 होती है, एस की क्या होती है 19 होती है, ओ की क्या होती है 15 होती है, आर की कितनी होती है 18 होती है, ई की कितनी होती है 5 होती है। अगर आप देखें तो -1 की जो आपकी सीरीज बन रही थी, तो -1 की यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो आपका प्लेस यहाँ पे 12 पे अक्षर कौन से आता है मुझे आप ये बताइए। तो आपके यहाँ पे क्या आता है, यल आता है। 24 किसका होता है, 24 किसका होता है, 24 होता है आपका यक्स का होता है। 18 किसका होता है, आर का होता है। 15 किसका होता है, ओ का होता है। और आपके पास 17 किसका होता है, क्यू का होता है। 4 का किसका होता है, डी का होता है।
इस सवाल में आपको ऑप्शन नहीं दिए गए थे, जो आपका आंसर क्या बनेगा, LXROQD आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो आप लिख सकते हैं आंसर के रूप में इसको, क्या बनेगा आपका आंसर, LXROQD। एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको अक्षरों की कोडिंग याद रखना है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आज हम घटते क्रम में कोडिंग पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने बढ़ते क्रम में पढ़ी थी, तो वहाँ पे क्या होता +1 +2 +3 हो रहा था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, घटते क्रम में पढ़ रहे हैं, तो घटते क्रम में जितने भी सवाल बन सकते थे मैं हर टाइप के यहाँ पे सवाल कराने वाला हूँ आज आपको। तो यहाँ पे देखिए, 2 प्लेस वैल्यू बी की क्या होती है, 2 होती है, ओ की क्या होती है 15 होती है, एम की क्या होती है 13 होती है, बी की क्या होती है 2 होती है, ए की क्या होती है 1 होती है, वाई की क्या होती है 25 होती है। इसको लिखा क्या जाता था, ANL से लिखा जाता है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एन की 14 होती है, एल की 12 होती है, ए की 1 होती है, जेड की x होती है, और जेड की 26 होती है, x की 24 होती है। अब यहाँ पे देखिए, हर अक्षर किसी न किसी से घट रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 है, 15 में अगर 14 घटाएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, 13 में अगर 12 घटाएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। यानी आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा है, जो आपकी सीरीज बनेगी -1 के आधार पर बन रही है, तब आप क्या करिए, इसी के आधार पर आपको जो अगला वर्ड आपसे पूछा गया है उसके बारे में क्या करिए, -1 लेकर चलिएगा। अब -1 लेकर जब चलेंगे तब आपकी नंबर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं थे तो कोई बात नहीं, मैं अगले सवाल में ऑप्शन डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे देखिएगा। ये आज अगला सवाल देखते हैं, आइए नेक्स्ट लेवल का। आपके पास दूसरा सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग घटते क्रम का आपके पास दूसरा सवाल है। अब लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को लिखा जाता है क्या, JJYHCS लिखा जाता है, तो आपसे पूछा है जोकर के बारे में क्या होगा। तो आइए सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकी प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, O की क्या होती है 15 होती है, C की क्या होती है 3 होती है, K की क्या होती है 11 होती है, E की क्या होती है 5 होती है, T की क्या होती है 20 होती है, J की 10 होती है, J की 10 होती है, Y की 15 होती है, H की 8 होती है, C की 3 होती है, S की 19 होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा है, अब मुझे आप ये बताइए, आपको देखने से क्या पता चल रहा है। अगर आप 16 में 10 घटा रहे हैं तब आपको -6 यानी कैसे चल रहा है, 16 में 10 घटाएंगे तो आपको 6 मिल रहा है, फिर 15 में 10 घटाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, फिर क्या करेंगे 3 में आप कितना घटाएंगे 25 घटाएंगे तो अब आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा यहाँ से, फिर आप 11 में 8 घटाएंगे तो आपको 3 मिलेगा, 5 में 3 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 20 में यहाँ पे आपको 19 घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी, मैं जानता हूँ। यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है, क्या था आपके पास 25 है। अब यहाँ पे देखिएगा अक्षर कितने होते हैं, टोटल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं। अब 26 में क्या करना है, आपको 3 इनको ऐड कर देना है, 26 3 29 हो जाएंगे। 29 में आपको क्या कर देना है, जो आपको प्लेस वैल्यू दी गई है उसको घटा देना है। तो 26 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और 29 में आपको 25 घटा देना है तो आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इतनी बात आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ समझाते हुए चलूँगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अब आपकी जो सीरीज बनेगी, यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, -4, -5, -6, यानी कि अब जो सीरीज बनने वाली है -6 से लेकर -1 तक चलने वाली है। यानी कैसे सीरीज बनेगी, -6, -5, -4, -3, -2, -1 से ऐसी सीरीज आपकी यहाँ पे बनने वाली है। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ समझाते हुए चलूँगा, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, आप वीडियो तक बने रहिए अंत तक। आइए देखते हैं। J की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10 होती है, O की 15 होती है, C की 3 होती है, K की क्या होती है 11 होती है, E की 5 होती है, R की क्या होती है 18 होती है। अब 10 में कितना घटाना है, -6 करना है,
जो आपके सीरीज का बनने थे -6 माइनस, यही आपका सीरीज बनने वाली थी, -6 माइनस का 5 माइनस का 4 डॉट डॉट माइनस का 1, ये आपकी सीरीज बनने वाली है। तो 10 में 6 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 10 में अगर 6 घटाएं तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा। 15 में 5 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 10 मिल जाएगा। 3 में 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस का 1 मिलेगा। अब -1 के यहाँ पे क्या होता है, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल कितने अक्षर होते हैं 26, 26 में 1 घटाएंगे कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 25 मिल जाएगा। 11 में 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 7 4 11 7 मिल जाएगा। 5 में 3 घटाएंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। 5 में 2 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 मिलेगा। और यहाँ पे 18 में 1 घटाएंगे क्या मिल जाएगा आपको 17 मिल जाएगा। अब आप ये बताइए 4 किसका प्लेस वैल्यू होती है, डी की होती है। अब आप आसान में आ जाइए, यहाँ पे देखिए डी किसकी होती है 4 की होती है, डी सभी पे कॉमन है कोई बात नहीं। 10 किसकी होती है, जे की होती है। अब जे कहाँ पे है, ए में है, बी में है, सी में, डी में है, के यहाँ पे उसी कैंसिल हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे के की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11 होती है। अब बात करते हैं 25। अब 25 किसकी होती है, वाई की होती है। तो आपके यहाँ पे बी और क्या बचा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर केवल बी बच रहा है, जहां पे क्या आपके यहाँ से क्या बनने वाला है सीरीज डी जे वाई एच सी क्यू। बस जब आप इसकी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, अब प्लेस वैल्यू निकालने के बाद आप सीधे ऑप्शन में आ जाया करिए। ऑप्शन कहीं ना कहीं तो मिसमैच होगा, और जब मिसमैच होगा तो उस ऑप्शन को छोड़कर बाकी जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है उस ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं। आपको यहाँ क्या क्या सीरीज बनी डी जे वाई एच सी क्यू। ये आपका दूसरे टाइप के सवाल थे इस बी वाले में। अब मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर के सवाल की, आइए उस पर बात करते हैं। आइए अब हम सी टाइप पे चलते हैं, मिश्रित कोडिंग घटते और बढ़ते क्रम में। अभी तक हम क्या पढ़ा, ए टाइप में हमने पढ़ा बढ़ते हुए क्रम में, बी टाइप में हमने क्या पढ़ा घटते हुए क्रम में। अब हम बात करते हैं घटते और बढ़ते दोनों को लेके चलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे मिश्रित कोडिंग घटते और बढ़ते क्रम में। आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे, मोटिवेशन इस तरह मिलता रहे, ताकि हम लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े। अब देखिए यहाँ पे हीटर को क्या लिखा KBDOHQ लिख रहा है, तो आपसे पूछा क्या है कूलर। इस समय हीटर की आवश्यकता है क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और कूलर की गर्मियों में। आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप निकालिएगा हीटर, इनकी प्लेस वैल्यू निकालिएगा। आइए इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं पहले। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, ए की क्या होती है 5 होती है, ए की क्या होती है 1 होती है, टी की क्या प्लेस वैल्यू होती है 20 होती है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है, और आर की क्या होती है 18 होती है। यहाँ पे आइए के की क्या होती है 11 होती है, बी की क्या होती है 2 होती है, डी की क्या होती है 4 होती है, ओ की क्या होती है 15 होती है, एच की क्या होती है 8 होती है, और क्यू की क्या होती है 17 होती है। अब मुझे आप ये बताइए आपको देखने से क्या पता चल रहा है, इन प्लेस वैल्यू को देखने पर और इस प्लेस वैल्यू को देखने से आपको क्या पता चल रहा है। यहां पर देखिए 8 में अगर 11 घटाएंगे तो आपको -3 मिलने वाला है। देखिएगा यहां पे अगर 5 में -2 करेंगे तो आपको +3 मिलने वाला है। अगर 1 में -4 घटाएंगे तो आपको -3 मिलने वाला है। अगर 20 में -15 करेंगे तब आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 5 मिलने वाला है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सुधार करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है। क्यों यहाँ पे होना चाहिए, क्यों यहाँ पे होना चाहिए, ओ यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सुधार करिएगा। यहाँ पे करिए 15, इसको रखिए ओ, इसको रखिए क्यू, यहाँ पर रखिए 17।
अब देखिए 15 में अगर कितना घटाएंगे, 17 घटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, प्लस का 3 मिलने वाला है। फिर अगर आप 5 में माइनस का 8 घटाएंगे तो आपको -3 मिलने वाला है। फिर अगर 18 में माइनस का 15 करेंगे तब आपको क्या मिलने वाला है, प्लस का 3 मिलने वाला है। आपकी सीरीज क्या बढ़ रही है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि एक बार आपको माइनस का 3 करना है, एक बार माइनस प्लस का आपको प्लस का 3 करना है। आपकी जो सीरीज बनने वाली है, एक बार माइनस का 3 लेके चलना है, एक बार प्लस को 3 लेके चलना है। तो इसी आधार पर आपको कूलर को इसको सॉल्व करना है, इसकी कोडिंग क्या होगी। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। अब सबसे पहले क्या निकालना है, इनकी प्लेस वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ओ की क्या होती है, 15 होती है। ओ की क्या होती है, 15 होती है। एल की क्या होती है, 12 होती है। ए की क्या होती है, 5 होती है। आर की क्या होती है, 18 होती है। जब 3 में क्या करेंगे, माइनस का 3 करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 3 में अगर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 3 करेंगे, प्लस का 3 माइनस का 3 लेके चलना था। जब आप यहाँ पे करेंगे क्या, सी में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बाद 6 मिलेगा। फिर क्या करना है, माइनस का 3 करना है तो क्या क्या मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। फिर आपको प्लस लेके चलना है तो 15 3 18 मिलेगा। फिर आपको क्या 12 में 3 घटाएंगे क्या मिलने वाला है आपको, 9 मिलने वाला है। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, 8 मिलेगा। 18 में जब 3 घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, 15 मिलने वाला है। आपकी ये सीरीज यहाँ पे बनेगी। अब 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यफ की होती है। यफ सभी में कॉमन है, ऑप्शन में आ जाइए, यफ सभी में कॉमन है, कोई बात नहीं, यफ हो गया। 12 किसकी होती है, यल की होती है। यल कहाँ कहाँ पे है, आप ये देख लीजिए, के सी नंबर में है तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा, बचा क्या, यल, यहाँ पे हो जाएगा, यल हो जाएगा। 18 किसकी होती है, आर की होती है। आर कहाँ पे है, बी नंबर में है, चल रहा है, कोई बात नहीं। 9 किसकी होती है, आई की होती है। और 8 की एच होती है। और 15 क्या होती है, ओ होती है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये मैच कर रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा दूसरे टाइप का सवाल। तो आइए, ये तीसरे टाइप के सवाल में पहला सवाल था, इसी का दूसरा सवाल हम लेके चलते हैं। आइए उसको दिखाते हैं। आइए अगला सवाल लगाते हैं। इस पे आपको हर टाइप के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। लिखा है, पर्सन को QCUOTH लिखा जाता है, तो आपको उसी आधार पर ये बताना है आपको रिपोर्ट को हम किस आधार पर लिखेंगे। आइए देखते हैं। P की क्या होती है, 16 होती है। E की क्या होती है, 5 होती है। R की 18 होती है। S की 19 होती है। O की 15 होती है। N की 14 होती है। ये तो होगी इनकी प्लेस वैल्यू की बात। Q की क्या होती है, 17 होती है। C की क्या होती है, 3 होती है। Q की क्या होती है, 21 होती है। O की क्या होती है, 15 होती है। T की क्या होती है, 20 होती है। S की क्या होती है, 8 होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्या है, 17 है। अगर आप 16 में 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। ठीक, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। अगर 5 में +2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी 5 में, एक मिनट, 5 में अगर आप 2 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। अगर 18 में प्लस का 3 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। ठीक है। अगर 19 में माइनस का 4 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। अगर आप 15 में प्लस का 5 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अगर 14 में यानी कि 14 में अगर माइनस का 6 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। क्या आप ये मुझसे सहमत हैं? अगर 16 में 1 जोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 17 प्राप्त हो रहा है।
5 में अगर 2 घटा रहा है तो 3 यहाँ से प्राप्त हो रहा है। अगर 18 में 3 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा जरूर लगा सकते होंगे आप। तो इसमें करना क्या है, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा क्या करना है। करना क्या है, प्लस का 1 माइनस का 2, फिर क्या करना है, प्लस का 3 माइनस का प्लस का 3 माइनस का 4, फिर क्या करना है, प्लस का 5 माइनस का 6। ये आपकी यहाँ से सीरीज बनेगी, प्लस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 डॉट डॉट यहाँ से -6। ये आपकी यहाँ से सीरीज बनने वाली है। तो इसी आधार पर आपको क्या करना है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसकी प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की होती है 18, ई की क्या होती है 5 होती है, पी की क्या होती है 16 होती है, ओ की क्या होती है 15 होती है, आर की क्या होती है 18 होती है, टी की क्या होती है 20 होती है। ठीक, अब क्या करना है, 18 में आपको एक ऐड करना है, यानी कितना ऐड करना है, एक ऐड करना है। तो 18 एक 19 हो जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा। 5 में आपको 2 घटाना है तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 3 मिल जाएगा। अगर 16 में आपको 3 यहाँ पे ऐड करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, 19, यानी कि 19 मिल जाएगा। अब 15 में आपको 4 क्या करना है, घटाना है तो आपको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। 18 में आपको क्या करना है, 5 ऐड करना, तो 18 5 23 मिल जाएगा आपको। अब 20 में 6 घटाना है तो आपको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, यानी कि 14 मिल जाएगा। अब यहाँ से आप ऑप्शन देख लीजिए, 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यस की होती है। यस सभी में कॉमन है, यस हो गया यहाँ पे। 3 किसकी होती है, सी की होती है। सी कहाँ कहाँ पे है, सभी में है, कोई बात नहीं। फिर 19 क्या होती है, यस की होती है, यहाँ पे यस रख दीजिए। यस कहाँ कहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे ए नंबर कैंसिल, बी नंबर कैंसिल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे के रखा हो, यहाँ पे बचा आपके पास ऑप्शन क्या, सी और डी बचे हुए हैं। 11 किसकी होती है, 11 किसकी होती है, मुझे ये बताइए, के की होती है। के कहाँ पे है, के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी है, ठीक है। 23 किसकी होती है, डब्ल्यू की होती है। 23 किसकी होती है, डब्ल्यू की होती है। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, क्या, डी नंबर। आपकी जो सीरीज यहाँ से बनेगी क्या, यस सी यस के डब्ल्यू, यानी यहाँ से आप इसको रिपोर्ट को यहाँ से इस भाषा में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए जरा। कृपया वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें इसको। आइए आपको मैं इसी टाइप के अगले प्रश्न पर ले चलता हूं। आइए, आपके पास सवाल है अगला, मिश्रित कोडिंग डिकोडिंग का। आइए बात करते हैं। यश की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। सी की क्या होती है, 3 होती है। आर की 18 होती है। आई की 9 होती है। पी की 16 होती है। टी की क्या होती है, 20 होती है। एम की क्या होती है, 13 होती है। एच की 8 होती है। एन की 14 होती है। एल की 12 होती है। एन की 14 होती है। यू की 21 होती है। अब मुझे आप ये बताइए, जो आपकी जो यहाँ से सीरीज बनने वाली है, थोड़ा सा यहाँ पे माइंड का यूज करिए। आपको ये यहाँ से देखने से ये पता चल रहा होगा, 19 में अगर आप माइनस का 13 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 6। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप 19 में माइनस का 6 करेंगे तब आपको क्या मिलने वाला है, 13 मिलने वाला है। अगर यहाँ पे 3 में अगर 5 ऐड करने वाले हैं तब आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। अगर 18 में माइनस का 4 करने वाले हैं तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 मिलने वाला है। अगर 9 में प्लस का 3 करने वाले हैं तब आपको यहाँ पे 12 मिलेगा। अगर 16 में माइनस का 2 करने वाले हैं तो अब आपको यहाँ पे 14 मिलने वाला है। अगर 20 में प्लस का 1 करने वाले हैं तब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 21 मिलने वाला है। क्या मुझे ये बताइए, आपको ये सीरीज यहाँ पे प्राप्त हुई कि नहीं। ये जो लेटर यहाँ पे लिखे गए हैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है इन लेटरों की, क्या ये वही सेम है? बिल्कुल सर, आप यहाँ पे राइट हैं, क्योंकि ये वही प्लेस वैल्यू है जो इन अक्षरों की है। तब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आपके यहाँ पे सीरीज क्या बनने वाली है, माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1। इसके जस्ट पहले वाले सवाल में क्या था, इसका उल्टा था, प्लस का 1
+1 -2 +3 चल रहा था। यहाँ पे क्या है, -6 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, +1 तक चल रहा है। तो इसी आधार पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको बता रहे हैं कैसे करना है। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। ई की क्या होती है, 5 होती है। पी की क्या होती है, 16 होती है। ओ की क्या होती है, 15 होती है। आर की क्या होती है, 18 होती है। टी की क्या होती है, 20 होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 18 में आपको कितना घटाना है, 6 घटाना है। तो आपके यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 12 मिल जाएगा। 5 में आपको 5 ऐड करना है, 10 मिल जाएगा। 16 में आपको 4 घटाना है तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। 15 में आपको क्या करना है, 3 ऐड करना है तो 15 3 18 मिल जाएगा। और 18 में आपको क्या करना है, -2 करना है तो क्या मिल जाएगा आपको, 16 मिल जाएगा। और 20 में आपको +1 ऐड कर देना तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 21 मिलने वाला है। 21 मिलने वाला है। अब मुझे ये बताइए 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यल की होती है। यल यहाँ पे आ गया। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की होती है, जे आ गया। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यल की होती है। 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की होती है, आर आ गया। 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की होती है, पी आ गया। 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यू की होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या किसी में मैच कर रहा है, यल जे यल आर पी यू, यल जे यल आर पी यू। यहाँ पे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, यल जे यल आर पी यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। अब मैं अभी तक ए टाइप पढ़ाया, उसमें क्या क्या पढ़ाया था, बढ़ते हुए क्रम पढ़ाया, घटते हुए क्रम पढ़ाया। अब आपको मैंने पढ़ाया मिश्रित क्रम, यानी घटते और बढ़ते दोनों लेके चल रहा। अब मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ डी टाइप का। डी टाइप में क्या पढ़ाऊंगा, वहाँ पे विपरीत क्रम, यानी कि विपरीत अक्षर को लेके चलूंगा। तो आइए निकालते हैं उसके अक्षर। आइए विपरीत अक्षर के साथ कोडिंग करते हैं। इस पर क्या करना है ये बताते हैं। इस पर विपरीत अक्षर आप लोग पढ़े होंगे कि ए का विपरीत जेड होता है, बी का क्या होता है, वाई होता है, ये सब आप जानते होंगे। तो विपरीत अक्षर ये जानते हैं, विपरीत अक्षरों का योग क्या होता है, 27 होता है। अब होता तो अक्षर कितने हैं, 26 होते हैं, लेकिन इनका योग क्या होता है, 27 होता है। अगर इनका योग 27 आ रहा है तब तो आपका क्या विपरीत सही माना जाएगा। यदि 26 या 27 के ऊपर या नीचे आ रहा है तब आपको वहाँ पे क्या होगा, विपरीत अक्षर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो मुझे ये बताइए, वैसे यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट विपरीत क्रम याद है तब बहुत आसान हो जाएगा सवाल यहाँ पे, लेकिन अगर याद नहीं है तब वहाँ पे कैसे करना है, तो आइए इसके लिए बताता हूँ। यस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। ए की क्या होती है, 1 होती है। एन की क्या होती है, 14 होती है। डी की क्या होती है, 4 होती है। यस की क्या होती है, 19 होती है। जेड की क्या होती है, 26 होती है। एम की क्या होती है, 13 होती है। डब्ल्यू क्या होती है। अब मुझे ये बताइए, अगर 8 में अगर आप 19 जोड़ते हैं, 8 पे यहाँ पे देखिए, 8 में अगर आप 19 जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, 27 मिल रहे हैं। तब आप यहाँ से ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं क्या, क्योंकि क्या लगा सकते हैं, यच का विपरीत यस है, क्या यच का विपरीत यस है या यस का विपरीत यच है। अगर इनका योग 27 आ रहा है तब तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, अन्यथा नहीं। तो इसी आधार पर हम यहाँ पे अगर इसको निकाल लें तो आपको बताना था मिल्क को हम क्या लिख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो क्या लिख पाएंगे, यम का प्लेस वैल्यू होती है 13, आई की होती है 9, यल की होती है 12, के की होती है 11। अब मैं 13 में क्या जोड़ूं ऐसा कि हमें विपरीत क्रम प्राप्त हो जाए। अगर मैं 13 में अगर 14 जोड़ देता हूं, 13 में अगर 14 जोड़ देता हूं तो क्या मुझे विपरीत क्रम मिल जाएगा, 27। अब इसमें क्या जोड़ूं, यहां तो हो गया 27। अब यहां पे देखिए बात समझ में यहां पे आ गई। अब यहां पे क्या जोड़े, क्या मैं 18 जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा हमें, 27 मिल जाएगा। 18 जोड़ने से क्या हमें 27 प्राप्त हो रहा है क्या हमें, यस। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। यल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। अब मैं 12 में ऐसा क्या जोड़ दूं
कि मुझे क्या प्राप्त हो जाए, 27 प्राप्त हो जाए। अगर मैं इसमें 15 ऐड कर देता हूँ तब मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता है, 27 मिल जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर 11 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे 27 मिल जाए, तो अगर मैं यहाँ पर 16 ऐड करता हूँ तो 16 एक 6 एक 7 हो जाएगा 27। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जिस प्लेस वैल्यू आपको निकालना है, आपको उसका एक डिजिट लेकर आपको उतने नंबर ऐड करना है जिससे आपको 27 वहाँ पे प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे जैसे मुझे 13 पता था, अगला अंक हमें मालूम नहीं था, तो क्या करिए आप 27 में या तो 13 घटा दीजिए, या अगर आप कॉमन सेंस का यूज करना चाहते हैं तो 13 में 14 जोड़ दीजिए। दोनों से आंसर आने वाला है। तो आइए देखते हैं। अब 27 ये तो हो गया 27। यहाँ पे क्या जोड़ना है, यहाँ पे 14 जोड़ना है, यहाँ पे क्या जोड़ना है, 16 जोड़ना है। अब यहाँ बताइए 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यन की होती है। किसकी होती है, यन की होती है। 18 किसकी होती है, आर की होती है। 15 किसकी होती है, ओ की होती है। 16 किसकी होती है, पी की होती है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, NROP। एक बार और इसको समझिएगा। अगर इसका अपोजिट नंबर निकालना है तो अपोजिट नंबरों का योग क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अगर मैं यश की प्लेस वैल्यू 8 लेके चलता हूँ और यश की प्लेस वैल्यू 19 लेके चलता हूँ, तो यश और यच को अगर जोड़ता हूँ तो क्या मिलता है हमें, 27 प्राप्त हो रहा है। या यूं कहें अगर 27 में अगर मैं 19 घटा देता तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता, 8 प्राप्त हो जाता। या 27 में 8 अगर मैं घटा देता तो भी मुझे क्या मिल जाता, वहाँ पे 19 यहाँ पे प्राप्त होने वाला था। वैसे ही इसी आधार पर मैंने मिल्क को निकाला। या आप क्या करते, सीधे 14 में 27 में 13 घटा देते। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट नंबर का योग क्या होता है, 27 होता है। और 27 में 13 को घटा देते आपको अगला अंक यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ये तो था पहला सवाल। इसी के मैं दूसरा सवाल लेके चल रहा हूँ, आइए उसको देखते हैं। आइए, हमारा टाइप 1 में ए टाइप है। 2 अक्षरों से एक अक्षर की कोडिंग करना या एक अक्षर से 2 अक्षरों की कोडिंग। अब ये क्या होता है, ये तो नया वर्ड है। तो इसको लगाने के लिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किसी एक अक्षर से 2 संबंध खोजना होता है। क्या बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए, किसी एक अक्षर से 2 संबंध खोजना होता है या 2 अक्षरों से एक संबंध खोजना होता है जो रीजनिंग के दृष्टि से सही हो। इसको मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। करना क्या है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक अक्षर से 2 संबंध खोजना है या 2 अक्षरों से एक अक्षर को खोजना। साफ साफ हेडिंग पड़ी है, इसी से आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। अब इसको कैसे करना होता है वो समझा रहा हूं। अब यहां पे अगर देखा जाए, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ओ की होती है 15 और जी की होती है G7 होता है। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, सी की होती है 3, एम की होती है 13, एन की होती है 14, ई की होती है 5, एफ की होती है 6। इनकी प्लेस वैल्यू होती है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो 3 अक्षर लिखे हुए हैं। डी ओ जी को हम क्या लिखते हैं, बी सी एम एन ई एफ लिखते हैं। तो उसी भाषा में आपको बताना कैट को क्या लिखा जाएगा। ये आपका सवाल है। सवाल एक बार बोल रहा हूँ, आप रिपीट करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाग को DOG को BCMNEF लिखा जाता है तो कैट को उसी सांकेतिक भाषा में हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, समझने के यहाँ से प्रयास करिएगा। डी की प्लेस वैल्यू 4, ओ की 15, जी की 7 होती है। यहाँ पे ये आपकी इनकी प्लेस वैल्यू रखी हुई है। अब यहाँ पे 4 रखा हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब ये कैसे पॉसिबल हो गया, तो इसको लगाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, 2 अक्षरों से एक अक्षर की कोडिंग करना या एक अक्षर से 2 अक्षरों की कोडिंग करना। तो यहाँ से इसी का अर्थ यहाँ पे देखिएगा, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, आप लोगों को पता है। डी में अगर -2 करेंगे तब आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। अगर आप -1 करेंगे, 4 में अगर 1 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। 4 में अगर -2 करेंगे तब आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अगर 4 में -1 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 प्राप्त होगा।
अगर मैं ओ की बात करूं, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। तो जो प्रोसेस इस फर्स्ट वाले अक्षर में हो रहा है वही प्रोसेस अगले वाले अक्षरों में भी होगा। इस पे दो टाइप के सवाल बन रहे हैं, दोनों टाइप के सवाल यहाँ पे कराता हूँ मैं। इस पे क्या करेंगे, इस पे भी -2, इस पे भी -1। 15 में 2 घटाएंगे 13 आएगा। अब 15 में 1 घटाएंगे तो 14 मिलेगा आपको। फिर आपके पास आता है जी। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7। अब 7 में -2 करेंगे और -1 करेंगे। जब 7 में 2 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 5 प्राप्त होने वाला है, और जब 7 में 1 घटाएंगे तो आपको 6 प्राप्त होंगे। तो 2 में जब घटाएंगे, अब यहाँ पे आ गया 2 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। क्या ये आपकी प्लेस वैल्यू इस प्लेस वैल्यू के बराबर नहीं है? आप कहते हैं यस। क्यों? क्योंकि जब सर आपने डी में 2 घटाया तो अब यहाँ से आपको 2 प्राप्त हुआ, और 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बी की होती है। 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बी की होती है। और डी और 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? सी की होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये बी, ये सी, यहाँ पे क्या है? एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। ये तो रही आपकी डाक की बात। अगर मैं जो हमारा क्वेश्चन है कैट को सॉल्व करना है, तो कैट की प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखते हैं। ये यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया टी। इसको हटा दें, इसको ऐसे रखते हैं। अब सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। ए की क्या होती है? 1 होती है। और टी की क्या होती है? 20 होती है। इसमें कितना करेंगे? जो प्रोसेस इसमें हो रहा तो वही प्रोसेस इसमें भी होगा। -2, -1, इस पे भी -2, -1, इस पे भी -2, -1। थोड़ा सा जगह कम है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज यहाँ पे करिएगा। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। 3 में 1 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। और ए में अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए में जब वहाँ पे क्या घटाएंगे, टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पे 2 घटाएंगे तो क्या आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे मिलेगा आपको 25 मिलने वाला है। और यहाँ पे 25, यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको? 24 मिलने वाला है। 24 और 25 मिलने वाला है। यहाँ पे क्या मिलेगा? 25, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 26 मिलने वाला है। और यहाँ पे जब 20 में 2 घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है 18, और 20 में जब 1 घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 19। अगर आप कहें तो इसको मिटा दूं, फिर मैं इसको लिखता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप ये तो समझ गए होंगे करना क्या है। अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूँ, इसके बाद इसको मैं फिर समझा रहा हूँ। अगर मैं इसका आंसर निकाल दूँ तो यह होता है बी, ये होता है ए, 2 किसकी होती है? बी की होती है। ये किसका होता है? वाई, ये होता है जेड, ये होता है आर, ये होता है यस। तो जो आपका ऑप्शन बनेगा ए बी वाई जेड आर एस, ए बी वाई जेड आर एस, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बनेगा। इसको मैं फिर समझा रहा हूँ, इसको फिर समझिएगा। आपको ये तो पता चल गया कि क्या करना है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? -2, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इसी प्रकार आगे भी करेंगे। अब मैं आपको कैट लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कैसे क्या करना है। यहाँ पे कैट है CAT। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। ए की क्या होती है? 1, टी की क्या होती है? 20 होती है। यहाँ पे क्या करना है? -2, यहाँ पे क्या करना है? -1, यहाँ पे क्या करना है? -2, यहाँ पे क्या करना है? -1, यहाँ पे क्या करना है? -2, यहाँ पे क्या करना है? -1। यही करना है। जब 3 में 2 घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। जब 3 में 1 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू तो होती है 1, लेकिन घटाना आपको 2 है। घटाना कितना है आपको? 2 घटाना है। तो यहाँ पे क्या, अब टोटल, अब विपरीत अक्षर और एक सीधा अक्षर, यानी कि क्या कह सकते हैं, एक सार्थक क्रम एक विपरीत क्रम का योग क्या होता है? 27 होता है। अब 27 में इसको घटाइए, कितने मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। तो 27 में जब 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको? 25 मिल जाएगा। ये 25 मिल जाएगा। यही आपको चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी, समझ में नहीं आई थी तो मैं इसको समझा रहा हूँ। जब 27 में एक घटाएंगे तो आपके यहाँ पे क्या मिलने वाला है? आपको 26 मिलने वाला है। यह तो आपका सिंपल है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 19 मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ए की।
2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बी की होती है, 25 किसकी होती है, वाई की होती है, 26 किसकी होती है, जेड की होती है, 18 किसकी होती है, आर की होती है, यस किसकी होती है, 19 की होती है। ये इस पे क्या था, एक अक्षर को लेकर दो अक्षरों से ये संबंध बना रहा था। अब मैं आपको 2 अक्षर लेकर एक अक्षर के संबंध कैसे बनाता हूं उसको समझाता हूं। आइए उसको देखते हैं। आपके पास ये दूसरा सवाल है, क्या है, 2 अक्षरों से लेकर एक संबंध बनाना था, अब एक अक्षर से लेकर 2 संबंध बनाना है। तो ये आपका दूसरा सवाल है उसी टाइप का। अब यहाँ पे देखिए, अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, यह आज आपका लास्ट सवाल रहेगा। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ए की होती है 1, आर की होती है 18, डी की होती है 4, ई की होती है 5, एन की होती है 14। अब यहाँ पे देखिए, एच की होती है 8, वी की होती है क्या, एच की क्या होती है 19 और वी की होती है 22। अब मुझे आप ये बताइए, तो आपका सवाल क्या था, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को HBS लिखा जाता है तब आपको ब्राइट को उसी भाषा में क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। तो आइए इसको समझाता हूं। अब यहाँ पे क्या है, 2 अक्षर से लेकर एक संबंध बनाना था। इसके पहले वाले सवाल में क्या था, एक अक्षर से लेकर 2 संबंध बन रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, 2 अक्षरों से लेकर एक संबंध बनना है। केवल 2 ही टाइप इस पे सवाल बनते हैं, दोनों टाइप में करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 7 में 1 जोड़ता हूँ तो क्या मुझे प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है, यस। अगर मैं 18 में 4 जोड़ता हूँ तो 18 4 22 प्राप्त हो रहा है, यस। अगर 15 में 14 में 5 जोड़ता हूं तो क्या मुझे 19 प्राप्त हो रहा है, यस। जो कि आपका 8 22 19 इससे मैच खा रहा है, यानी कि इस क्रम में इसको लिखा गया है क्या, इन दोनों अक्षरों को ऐड करके यहाँ पे इसको लिखा गया है। तो सेम उसी प्रोसेस पर मैं यहाँ पे इसको भी लिखूंगा क्या, ब्राइट को भी। तो आइए इसके ब्राइट को भी कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, आर की होती है 18, आई की होती है 9, जी की होती है 7, एच की होती है 8, टी की होती है 20। अगर मैं 18 में 2 को जोड़ता हूं तो 18 2 20 प्राप्त हो जाएगा। 9 में अगर 7 जोड़ता हूं तो 9 7 16 प्राप्त हो जाएगा। अगर 20 में 8 जोड़ता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 28 प्राप्त होगा। इसको मैं, इस 28 को मैं लिख सकता हूं क्या, 26 प्लस का 2। जो ये वाली इसको माना नहीं जाता है, जो हमारी ये होगी यही हमारी प्लेस वैल्यू होगी। तो इसको मैंने क्या लिखा, 20 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो आपका क्या बनेगा, 20 16 और 2 ये बनेगा। आपकी 20 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, टी होती है 20 होती है। 16 किसकी होती है, पी की होती है। और 2 किसका होता है, बी का होता है, जो कि TPB, जो कि आपका ब्राइट को आप क्या लिखेंगे, TPB आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये मुझे बताइए आप लोग। ये तो रहा, इसमें 1-2 टाइप और बच रहे हैं, उसको मैं कल कराऊंगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ करके इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे, उन लोगों को भी लाभ मिलता रहे और आप लोगों का भी। आप इसको लाइक किया करिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी बिल्कुल सटीकता के साथ दी जाएगी। हम कोई फर्जी वेबसाइट यहाँ पर नहीं डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त पर।